बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का ज्वाइन करने के लिए। कश्मीर क्राउन का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से नया क्वालिफिकेशन का अमल सरपंच और पंच के हवाले से सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। इससे पहले अगर कोई भी सरपंच या पंच बनना चाहता था, उसकी किसी भी तालीमी काबिलियत को नहीं देखा जाता था, लेकिन अब पंच और सरपंच के हवाले से तालीमी काबिलियत को भी यकीनी बनाया गया है, लाजमी करार दिया गया है। इसके साथ साथ बाकी और भी चीजें जो है सरपंच और पंच बनने के लिए जरूरी बताई गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ है, सारी फॉर्मेलिटीज, इस सब पर हमारे साथ ज्वाइन किया हमारे खास नुमाइंदे दाऊद, जो तफसीलन बताएंगे कि किस क्या क्या काबिलियत, क्या क्या चीजें जो है जो जरूरी बताई गई है सरपंच और पंच बनने के हवाले से। जी मंजूर, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, अगर हम आज की तारीख में पंचायत बॉडी की बात करते हैं, डेवलपमेंट को लेके इनका एक अहम किरदार हुआ करता है। और आज जिस तरीके से यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई और पंचायत राज एक्ट 1989 को रिज्यूम कर दिया गया, यानी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और इस पंचायत राज एक्ट में यह है कि जो भी बंदा सरपंच या पंच इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस रखी गई, जिनमें सबसे पहली बड़ी बात कि वो कम से कम 12th पास होना चाहिए। अगर हम आज के सरपंच और पंच को देखेंगे, वो 7वीं पास भी नहीं, बिल्कुल अनपढ़ थे। लेकिन जिस तरीके से ये नया ऑर्डर आया है, और ऑर्डर आने के साथ साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे लोग जो है अपनी अपनी एक्सपीरियंस, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। और लोगों का ये मानना है कि ये नोटिफिकेशन, ये पंचायत राज एक्ट जो था, इसको रिज्यूम करना वक्त की जरूरत है। और दूसरी बात, इसमें ये बात भी कही गई है कि जो भी बंदा पंच या सरपंच इलेक्शंस कंटेस्ट करेगा, वो दिमागी तौर पे स्टेबल होना चाहिए, वो फैसला लेने में एक काबिलियत रखता हो फैसला लेने को लिए। और दूसरी बात, वो किसी इलाके का लंबरदार नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि वो किसी भी सरकारी मुलाजमत ना करता हो। और चौथी बात यह है कि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व ना हो। तो जाहिर सी बात यह है कि जिस तरीके से पंचायत बॉडी आज के डेट में डेवलपमेंट काम को देखती है, डेवलपमेंट को चलाती है, क्योंकि आज के डेट में पंचायत बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है। और अब वक्त की जरूरत थी कि पंचायत राज एक्ट को लागू किया जाए। और वही हुआ कि एक अच्छे समय पे जब पंचायत इलेक्शंस होने हैं, तो सरकार ने पंचायत राज 1989 को लागू कर दिया। और लोग जो है काफी मुतमईन है, काफी सेटिस्फाइड है। जिस तरीके से सोशल नेटवर्क साइट्स पर हमें लोगों का रुझान दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ग्रीन सिग्नल है कि अब पंचायत में जो भी सरपंच और पंच बनेगा, वो तो एक एजुकेटेड होगा, दूसरा उसको बात समझ में आएगी, और तीसरा वो अपने इलाके को डेवलपमेंट की मैप पे लेके जाएगा। जी बिल्कुल, ये भी बात जो है दाऊद, कहीं ना कहीं जो अभी सरपंच बने हैं, पंच बने हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये बुरी एक खबर है, क्योंकि वो इस ओहदे का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये बात भी समाज में जो नौजवान है, इस बात पे अक्सर चर्चा हुआ करता था कि समाज में जो बेसिक लेवल पर तरक्की होनी चाहिए, उस तरक्की की जो कमान है वो उन लोगों के हाथ में दी गई है जो बजाती खुद अनपढ़ है, किसी सरकारी दफ्तर में कुछ बोल नहीं सकते, कोई कागज वो पढ़ नहीं सकते। इस हवाले से पहले ही बहुत चर्चे में रहती थी ये बात। जी बिल्कुल। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि आज के वक्त में पंचायत बॉडी जो है बिल्कुल ऐसा ताकत रखती है कि जिस तरीके से किसी भी इलाके में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आरएनबी डिपार्टमेंट, उसी तरीके से पंचायत बॉडी भी आरडीडी डिपार्टमेंट में एक अहम किरदार अदा करती है। लेकिन जैसे कि आपको हमारे कश्मीर के हालात पता थे कि पिछले इलेक्शंस कैसे हुए, और कौन लोग जो सरपंच और पंच बने, उनमें से 23 लोग जो थे बिल्कुल अनपढ़ थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या करना है, उनका काम क्या है, वो किस लिए चुने गए हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि जब यहाँ पे आप एक एजुकेटेड कैंडिडेट जो है वो सरपंच और पंच जो है कंटेस्ट करेगा, तो उसे बात तो समझ आएगी कि उसे क्या करना होगा और वो किस तरीके से करेगा। एक ग्रीन सिग्नल है। जिस तरीके से पंचायत बॉडीज की इस वक्त की, अगर मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं कि पंचायत बॉडी जो है आज की डेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। गांव के कोचे से लेके गांव की बड़ी बड़ी सड़कों तक पंचायत बॉडी का एक अहम किरदार होता है। और आरडीडी डिपार्टमेंट के पीडीओ साहब भी पंचायत बॉडी पे डिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात यह है कि जब यहाँ पे अब एजुकेटेड लोग जो है वो इलेक्शन
कंटेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात यह है कि जमीनी हकाइक जो है वो बदल जाएंगे और लोग जो अभी तक अनपढ़ सरपंच और पंचों से परेशान हुए थे उन्हें अब थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि जो एजुकेटेड कंटेस्ट करेगा सरपंच और पंच वो एटलीस्ट समझ पाएगा कि उनका काम क्या है। मैं आपको वसूल के साथ कहता हूं कि जितने भी अनपढ़ पंच और सरपंच अभी तक हमने देखे उन्हें अपना काम पता नहीं था, उनको अपना मंडेट पता नहीं था, वो बस ऐसे ही चलते रहते थे। लेकिन अब जिस तरीके से नई क्वालिफिकेशन और पंचायत राज एक्ट 1989 के क्लास 6 को इम्प्लीमेंट किया गया है तो जाहिर सी बात है कि जमीनी हकाइक जो है वो बदल जाएंगे। जी बिल्कुल दाऊद, यहाँ पर मैं ये बात भी बताना चाहूंगा क्योंकि कई बार जब भी हमारी नौजवानों से बात होती है, कई सारे नौजवानों ने ये भी बताया कि जब हम भी किसी पंच के पास जाते हैं जहां पर किसी पेपर पे स्टंप करना होता है और हमें सबसे पहले उस बंदे के सामने वो पेपर खुद ब खुद पढ़ना पड़ता है, उसके बाद स्टंप डाली जाती है। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी हमारे अनपढ़ पांच और सरपंच थे उन्हें पता ही नहीं था कि उनका काम क्या होता है। वो बिल्कुल एक सिस्टम के साथ चलते थे और जिस तरीके से उनको खुद लगता था कि ये सही है वही करते थे। और यही वजह है कि अगर आप देखोगे कि शोपियां की मैं खुसूसी तौर पर बात करता हूँ, वहां पे कई सारे प्राइम मिनिस्टर IAY के केसेस पड़े हुए हैं, उन लोगों को केस दिया गया है जो कि उसके हकदार नहीं थे। और कहीं ना कहीं ये लोग भी करप्शन करते थे और PMIAY या बाकी सरकारी स्कीम्स का लाभ जो होता था वो उन लोगों का नाम रिकमेंड करते थे जो बाजारी तौर पर उनके हक नहीं होता था। तो जिस तरीके से अब इसमें भी अब एजुकेशन का इम्पैक्ट रहेगा, अब पंच भी समझेगा कि किसी का हुकूक क्या है, किसी का राइट क्या है और एक सिस्टम के तहत पूरा निजाम चलेगा। तो जिस तरीके से पंचायत राज एक्ट 1989 को रेस्टोर किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देख रहे हैं लोग खुश हैं, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि जो सरपंच और पंच एक इलाके का एक रिप्रेजेंटेटिव बनता है, डेवलपमेंट के लिए एक ब्रिज बनता है, वो अब एजुकेटेड रहेंगे, वो अब समझेंगे और सबसे बड़ी बात वो अपना काम समझ के अपना काम समझने के बाद अपना काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से मैंने अभी बोला कि आज तक जितने भी सरपंच और पंच थे उन्हें अपना काम अभी तक समझ नहीं आया था क्योंकि वो अनपढ़ थे, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि स्टैंप कहाँ करना है और साइन कहाँ करना है। और जो मुकामी लोग या जो एजुकेटेड यूथ उनके पास जाते थे उनका रिपोर्ट लेने के लिए या कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो सबसे पहले वो उनको दिखाते थे कि कहाँ पे स्टैंप डालने हैं और कहाँ पे साइन करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दाऊद ज्वाइन करने के लिए और पूरी तफसीलात देने के लिए। थे हमारे खास नुमाइंदे दाऊद नाइक जो इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से नए क्वालिफिकेशन का अमल जो है सरपंच और पंच के हवाले से जारी कर दिया गया। यानी अब भी कोई अगर सरपंच बनना चाहता है तो सबसे पहले उसने कम से कम 12th पास किया होना चाहिए, उसने अपना एग्जाम दिया होना चाहिए, उसने 12वीं जमात का इम्तिहान दिया होना चाहिए, उसके पास कम से कम 12 जमात की काबिलियत होनी चाहिए और इसके साथ साथ वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए और वो जहनी तौर पर ठीक बंदा होना चाहिए और इसके साथ साथ वो किसी भी क्राइम में मुलविस नहीं होना चाहिए या वो कोई एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से नए कवायद जारी कर दिए गए हैं पंच और सरपंच के हवाले से। कहीं ना कहीं ये बात जो है अभी सोशल मीडिया पे सरगर्म है, लोग इस हवाले से अपने हिसाब से चर्चे कर रहे हैं। इस हवाले से ये बात सुर्खियों में बनी हुई है कि इससे पहले कई सारे लोगों को मुश्किलात रहती थी कि जब भी वो किसी पंच के पास जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं, जिस कागज पे जिस पेपर पे उन्हें साइन करना होता है सबसे पहले उन्हें यही से बोलना पड़ता है सरपंच को या पंच को कि आप यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। और कई सारी जगहों पर खुद ब खुद यहाँ से बंदे को पेपर पढ़ना पड़ता है कि क्या पेपर है, यही से पंच और सरपंच को समझाना पड़ता है क्या पेपर है और कहाँ पर आपको साइन करना है। इस सवाल से कहीं ना कहीं अब ये कयास तैयारियां लगाई जा रही है, ये इस बात की तवक्का की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो बेसिक लेवल पर डेवलपमेंट हो रही है, सोशल लेवल पर, समाजी लेवल पर जो बहुत अशद जरूरत जिन चीजों की होती है, जहां तक इंतजामिया नहीं पहुंच पाती वहां पर यही पंच साहिबान पहुंच सकते हैं, वहां पर यही सरपंच पहुंच सकते हैं और जहां पर लोगों के अहम मसाइल होते हैं वहां तक सरकार नहीं पहुंचा सकती। इसलिए इस सब निजाम को इसलिए बनाया गया था ताकि ये एक ब्रिज रहे सरकार और लोगों के दरमियान। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, इंतजामिया को लगा कि ये जो ब्रिज है इसमें नाकामी है, ये ब्रिज सही नहीं बना है और इस ब्रिज को अब रिपेयर करने की कोशिशें की जा रही है। और इसी हवाले से नई क्वालिफिकेशन अमल पंच और सरपंच के हवाले
से जारी कर दिया गया है। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।